चीन बनाम धर्म, आस्था की अग्नि परीक्षा, परंपरा की रक्षा या राजनीति की दखल, परंपरा पर कब्जा या पहचान की लड़ाई। दलाई लामा का पुनर्जन्म अब कौन तय करेगा? दुनिया की नजरें एक बार फिर तिब्बत की ओर टिक गई हैं, जहां बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र परंपरा दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर बड़ा आध्यात्मिक और राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। मौजूदा दलाई लामा ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी संस्था समाप्त नहीं होगी और अगला दलाई लामा ना तो चीन की अनुमति से चुना जाएगा और ना ही उनकी शर्तों पर। ऐसे समय में जब चीन इस प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है, तो तिब्बत की निर्वासित सरकार और बौद्ध समुदाय ने एक स्वर में इसका विरोध किया। ये सिर्फ एक धार्मिक उत्तराधिकारी की बात नहीं, बल्कि तिब्बती पहचान, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई है। दरअसल दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मामला फिर से एक बार सुर्खियों में है। तिब्बती बौद्धों की सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन और अपने अनुयायियों को साफ संदेश दिया है कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी। धर्मगुरु दलाई के इस बयान के बाद चीन, भारत से लेकर अमेरिका तक हलचल तेज हो गई है। वहीं तिब्बत के लामाओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। हम सबसे पहले जानते हैं तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख पेनपा तसेरिंग ने क्या कहा। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख पेनपा तसेरिंग ने दलाई लामा के पुनर्जन्म के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश का सख्त विरोध किया है। उन्होंने चीन की दखलंदाजी को लेकर बिल्कुल बेमतलब बताया और कहा कि पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ऐसे में चीन कैसे तय कर सकता है कि अगला दलाई लामा कहां पैदा होगा? आध्यात्मिक गुरु खुद तय करते हैं कि उन्हें कहां पैदा होना है। पेनपा तसेरिंग का ये बयान धर्मगुरु दलाई लामा की 90वीं वर्षगांठ से पहले आया है। वो धर्मशाला के मैक्लियोडगंज में निर्वासित तिब्बती सरकार का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन को पहले तिब्बती संस्कृति, बौद्ध धर्म और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। अगर चीन वाकई में पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर विश्वास करता है, तो उन्हें सबसे पहले अपने नेताओं जैसे माओ जेडोंग, जियांग जेमिन के पुनर्जन्म को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। पेनपा तसेरिंग बोले, चीन चाहता है कि अगले दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया गोल्ड अर्न प्रक्रिया के तहत और उनकी अनुमति से होना चाहिए, लेकिन चीन की ये प्रक्रिया परंपरा से अलग है। इस प्रक्रिया के तहत 1793 में चिंग राजवंश ने पहली बार तिब्बत पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए शुरू किया था। हालांकि इससे पहले 8 दलाई लामा इस प्रक्रिया के बिना चुने गए थे। चिंग राजवंश की प्रक्रिया हमारी प्राचीन परंपरा नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि धर्मगुरु दलाई लामा के 90वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया जाएगा। ऐसा कई लोगों को गलतफहमी थी कि इस दिन उत्तराधिकारी का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धर्मगुरु दलाई लामा खुद बोल चुके हैं कि वो अभी और 20 साल तक जीवित रहेंगे और उचित समय आने पर अपना उत्तराधिकारी से जुड़ी जानकारियां देंगे। पेनपा तसेरिंग ने चीन द्वारा तिब्बत में बौद्ध समुदाय के बीच फूट डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन का मकसद कामयाब नहीं होगा और इसका उल्टा असर होगा। चीन का जो रवैया है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ऐसा चलता नहीं रहेगा। उन्होंने शी जिनपिंग के सरकार पर ताना मारते हुए कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि दलाई लामा ज्यादा तक जीवित रहते हैं या चीन की कम्युनिस्ट सरकार। आपको बता दें, मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी होगा या नहीं, धर्मशाला से जारी एक वीडियो संदेश के जरिए दलाई लामा ने साफ किया है। गार्डन पॉडरन ट्रस्ट के पास भविष्य के दलाई लामा की पहचानने का पूरा अधिकार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नए दलाई लामा के चयन में किसी भी दूसरे का कोई अधिकार नहीं होगा। दलाई लामा ने यह स्पष्ट किया है कि इस बार का दलाई लामा किसी लोकतांत्रिक और आजाद देश से चुना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दलाई लामा चीन या फिर तिब्बत से नहीं होगा, क्योंकि चीन लोकतांत्रिक नहीं है और तिब्बत आजाद नहीं है। इस पर चीन का अधिकार है। चीन इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहता है क्योंकि दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक और प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। मौजूदा दलाई लामा 1959 में चीन के कब्जे के बाद भारत आए थे और तब से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तौर पर रह रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर दलाई लामा उसके पक्ष में होगा तो तिब्बत पर शासन करना उसके लिए आसान होगा। दलाई लामा ने यह भी दोहराया कि गार्डन फॉर्डन ट्रस्ट के पास पुनर्जन्म को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार है। इस मामले में किसी और को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा को चुनना नहीं बल्कि ढूंढा जाता है।
मृत्यु के बाद दलाई लामा नए शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। वरिष्ठ भिक्षु आध्यात्मिक संकेतों का अध्ययन कर बच्चे की तलाश करते हैं, जिसमें सपनों का विश्लेषण, शव की दिशा, दाह संस्कार के धुएं की दिशा शामिल है। पहचान होने पर बच्चे को दलाई लामा की प्रिय वस्तुएं दी जाती हैं और सही चयन करने पर उसे संभावित पुनर्जन्म माना जाता है। चीन तिब्बत में अपने ही पक्ष का कोई दूसरा दलाई लामा बिठाने की कोशिश कर सकता है। अब हम जानेंगे दलाई लामा का पुनर्जन्म चीन की मंशा क्या है। अब सवाल यह है कि दलाई लामा चीन से बाहर ही पैदा होंगे और उनका पुनर्जन्म इस बार चीन में नहीं होगा, तो पुनर्जन्म कहां होगा, कैसे तय होगा, क्योंकि कौन कहां पैदा होगा ये कैसे तय हो सकता है। इस पर यह तर्क दिया जा रहा है कि पहले भी बहुत से दलाई लामा चीन से बाहर पैदा हुए थे। तीसरे दलाई लामा का जन्म मंगोलिया में हुआ था। छठे दलाई लामा आज के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पैदा हुए थे। इसलिए तर्क तो काम का नहीं है कि दलाई लामा सिर्फ चीन में ही पैदा हो सकते हैं। असल में चीन ये चाहता है कि दलाई लामा की परंपरा जारी तो रहे, लेकिन चीन का उस पर पूरा अधिकार रहे। दलाई लामा तिब्बत में अपने आवास पटोला पैलेस में बैठे चीन मौजूदा दलाई लामा को अपना विरोधी मानता है। वहीं पूरी तरह से चाहता है कि जो भी नया दलाई लामा आए वो चीन के पक्ष की बात करे, चीन की सुने। ऐसा करने से चीन को तिब्बत पर अपनी हुकूमत को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या दलाई लामा का पुनर्जन्म तय करने का अधिकार चीन के पास है, क्योंकि तीसरे दलाई लामा मंगोलिया में पैदा हुए थे, छठे दलाई लामा भारत में पैदा हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि पुनर्जन्म सिर्फ चीन में ही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय या भौगोलिक सीमा पुनर्जन्म के लिए बाध्य नहीं है। दलाई लामा ने कहा कि वो अच्छी सेहत में हैं और लंबी उम्र का वादा कर चुके हैं। जब समय आएगा वो आवश्यक निर्देश देंगे, इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या ये सब चीन पर निर्भर है। सरकार ने पहले भी दलाई लामा को तिब्बत आने के लिए आमंत्रित करने में रुचि दिखाई थी। कई अवसरों पर दलाई लामा ने भी तिब्बत जाने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन चीन की सरकार ने शर्त रखी कि अगर दलाई लामा चीन या तिब्बत आए तो उन्हें वहीं रहना होगा। इस पर दलाई लामा ने स्पष्ट कहा कि अगर वो तिब्बत आएंगे तो वहां रहेंगे नहीं, क्योंकि वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये सब पुनर्जन्म की प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि दलाई लामा का पुनर्जन्म कैसे तय होता है। दलाई लामा को चुना नहीं जाता बल्कि खोजा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद दलाई लामा नए शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। उनके निधन के बाद वरिष्ठ भिक्षु एक ऐसे बच्चे को खोजते हैं जो दलाई लामा का अगला अवतार हो। अब सवाल है कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया क्या होती है। वरिष्ठ भिक्षु कुछ आध्यात्मिक संकेतों को गहराई से देखते हैं। वो सपनों में आए संकेतों और छवियों का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि मृत्यु के समय दलाई लामा की मुद्रा क्या है, शव किस दिशा में है और दाह संस्कार के समय धुएं की दिशा क्या थी। इन संकेतों के आधार पर भिक्षु तिब्बत और हिमालय क्षेत्र की यात्रा करते हैं और ऐसे बच्चे की तलाश करते हैं जिनका जन्म दलाई लामा की मृत्यु के समय के आसपास हुआ हो और जिनमें असामान्य गुण दिखें। तो दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर छिड़ा ये विवाद सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और धार्मिक स्वतंत्रता का केंद्र बन चुका है। चीन की कोशिश है कि वो तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करें, जबकि तिब्बती समुदाय अपने धर्म और पहचान की रक्षा के लिए एकजुट है। दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि उनका उत्तराधिकारी पारंपरिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही आएगा, न कि किसी सत्तावादी शासन की मर्जी से। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं, क्या एक धार्मिक विरासत राजनीतिक दबाव के आगे झुकेगी या फिर आत्मनिर्णय और आस्था की जीत होगी। खैर, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।